हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्ति में जो आनंद है वो किसी और बात में नहीं, है ना। दो लाइनें। कान्हा, मुझे नशा है तुझे याद करने का, और ये नशा मैं सरेआम करती हूँ। लोग तो छुप छुपा कर करते हैं, डर डरा कर करते हैं, पर कृष्ण प्रेम तो खुलेआम करो। ना पुलिस का डर और नशा पूरा होगा, इसकी 100% गारंटी। भक्ति से ज्यादा मजा, ज्यादा नशा दुनिया की किसी चीज में नहीं है। कहते हैं ना अमीरों की बात है, ना गरीबों की बात है। मेरे बांके बिहारी जी की सेवा तो नसीबों की बात है। सही कह रही हूं? तो आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के भक्तों के लिए प्रेम बताती हूं। सिर्फ हम ही उन्हें प्यार नहीं करते, वो भी हमें बहुत प्यार करते। सभी इसे बिहारी जी महाराज का चमत्कार कहते हैं, पर मैं तो इसे बिहारी जी की कृपा और भक्त के अनुभव की सत्य घटना कहती हूँ। ये अनुभव हुआ हमारे संत श्री रामदेव जी महाराज को। संत रामदेव जी के गुरु थे ललिता दास जी महाराज। संत रामदेव जी के गुरुदेव ने दुनिया से विदा लेने से पहले उन्हें श्री बिहारी जी महाराज के सुपुर्द किया था और कहा था हमेशा बिहारी जी के आसपास ही रहना। अब गुरुदेव की इस बात को संत रामदेव जी ने बड़ी कठोरता के साथ माना। हर समय या तो वो मंदिर के अंदर होते या मंदिर के आसपास ही होते, मंदिर से दूर कहीं नहीं जाते थे। अब उनके जीवन की एक घटना बताती हूं। इस घटना से ना सिर्फ संत रामदेव जी बल्कि पूरा वृंदावन बिहारी जी की कृपा और प्रेम पे बलिहारी हो रहा था। ये घटना बहुत पुरानी है। वृंदावन में सभी इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर का महीना, भयानक ठंड का समय था। एक दिन रोज की तरह संत रामदेव जी बिहारी जी महाराज के मंदिर में खड़े हुए थे। दिन में राजभोग आरती होने वाली थी। उन्हें लगा जैसे बिहारी जी उन्हें देख रहे हैं। एक बार तो ऐसा भी लगा जैसे बिहारी जी ने अपने होठ हिलाए और आंखों आंखों में मुस्कुराए और उन्हें कुछ इशारा किया। अब ये वाली फीलिंग तो पता है मुझे भी बहुत बार आती है, सच्ची। और उस समय वो निर्दयी पर्दा मेरे बीच में आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है बस क्या तो कर दो। मैं उम्मीद करती हूं आप सबने भी महसूस किया होगा ये। सोचो क्या समा रहा होगा। वो भक्त और भगवान की बात हो रही है, आंखों ही आंखों में, इशारों में, है ना। संत रामदेव जी महाराज अभी तक बिहारी जी महाराज की कृपा पात्र नहीं बने थे, मतलब उन्हें उनका अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए उन्हें लगा कि सिर्फ उनका वहम है ना। सच्ची बहुत बार बिहारी जी के भक्तों के साथ ऐसा होता है, वो कृपा करते हैं और सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो कोइंसिडेंस था या इत्तेफाक था, या कुछ नहीं तो कहते नहीं मुझे गलतफहमी लगी, ऐसा नहीं हुआ। पर विश्वास करो ये सच्ची में होता है। बिहारी जी बोलते हैं, अब विश्वास करना। खैर, वो राजभोग आरती तक जो संत रामदेव जी थे वहीं खड़े रहे। मंदिर का पट होने का समय हो गया था। सभी भक्तगण जा रहे थे, इसलिए वो भी मंदिर से बाहर आ गए। अब वो धीरे धीरे चलते हुए परिक्रमा मार्ग पे पहुंच गए। ठंड बहुत ज्यादा थी, बाहर का रास्ता धीरे धीरे सुनसान हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक आदमी ठंड में सिकड़ा हुआ पड़ा हुआ है और जय गोपाल कहे जा रहा है। रामदेव जी के पास उनके गुरु जी का दिया हुआ एक टाट का टुकड़ा था, जिसे वो खुद ठंड से बचने के लिए ओढ़ रखते थे। पर उस व्यक्ति की करुणा भरी आवाज से जाने रामदेव जी को क्या हुआ कि उन्होंने अपना वो टाट का टुकड़ा उस व्यक्ति पर डाल दिया और खुद कदम के पेड़ के पास पड़े हुए एक बेंच पे जाकर लेट गए। धूप में ज्यादा, क्योंकि दोपहर का समय था तो धूप में ज्यादा गर्मी तो नहीं थी, पर फिर भी अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा भी आप छाया में बैठते तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। रामदेव बाबा जी की आंख लग गई। जब वो जागे तो संध्या हो चुकी थी। ठंड की वजह से उनके हाथ पैर सिकुड़ रहे थे, भूख भी लग रही थी।
पर कहीं जाना तो था ही नहीं, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा था ना कि बिहारी जी के आसपास ही रहना है। अब वो भिक्षा लेने जाए तो गांव में जाना पड़ेगा, वो दूर है। हवा बहुत ठंडी और तेज हो गई थी। तभी उनके गुरुजी के एक जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने रामदेव बाबा जी को आवाज लगाई और जबरदस्ती उन्हें पकड़ के अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उनके लिए गरम गरम खाना तैयार करवाया और उन्हें बढ़िया भोजन करवाया। फिर उसके बाद वो व्यक्ति रामदेव बाबा जी को बोले कि भाई बाहर बहुत ठंड है, आज रात यही आराम कर लो, सुबह हम दोनों साथ में बिहारी जी महाराज के दर्शनों को चलेंगे। अब जब रामदेव जी बाबा ने ये सुना तो वो बड़ी नम्रता के साथ बोले कि आपके कहने पर मैंने खाना तो खा लिया, पर यहाँ रहा तो गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु जी ने कहा था बिहारी जी के आसपास रहना और आपका घर तो बहुत दूर है। उन व्यक्ति ने रामदेव जी को बहुत समझाया और कहा गुरुदेव का आदेश था बिहारी जी के पास रहने का, मंदिर के आसपास रहने का नहीं। पर रामदेव जी महाराज ने किसी बात को नहीं सुना। भाई गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा है, वो तो उसको मानेंगे ही मानेंगे। और वो उठे और चल पड़े बिहारी जी मंदिर के पास और मंदिर पे पहुंच के वो वहीं सीढ़ियों पे लेट गए। बिहारी जी की शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर के पट भी हो चुके थे, सभी भक्तगण जा चुके थे। अब रामदेव बाबा जी मंदिर की सीढ़ियों पे लेटकर, भयानक ठंड थी, तेज हवा थी और इस वजह से उन्हें कुछ नींद तो आ नहीं रही थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तो परिक्रमा मार्ग से जय गिरधर जय गोपाल, जय गिरधर जय गोपाल की आवाजें आती रही, पर थोड़ी देर में वो सारी आवाजें भी बंद हो गई। कुत्ते जो भौंक रहे थे, तेज आवाज कर रहे थे, वो भी कू कू करके चुप हो गए, क्योंकि ठंड इतनी जबरदस्त थी। अब रामदेव महाराज भी जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी रटते हुए बिहारी जी को याद करने लगे, बिहारी जी के रूप सौंदर्य का ध्यान करने लगे। वो सोच रहे थे ना, इस तरह से अगर मैं बिहारी जी में रम जाऊंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। वो ऐसे ही करते हुए आंखें बंद करके पड़े हुए थे। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उन पर कुछ बहुत गर्म सा कंबल या कुछ गर्म सा कुछ डाल दिया। बस जैसे ही शरीर को गर्मी मिली, उन्हें गहरी नींद आ गई। होता ही है ना, आप बहुत ठंड में और एकदम गर्मी सी मिलती है तो हमें कितना अच्छा सुकून मिलता है, उठ तो सकता ही नहीं है बंदा। जब उनकी आंख खुली तब सवेरा हो चुका था। यमुना स्नान के लिए जाने वाले लोग राधे राधे कहते हुए वहां से निकल रहे थे। अब रामदेव बाबा जी भी उठे, उन्होंने अपना कंबल उठाया और उन्हीं लोगों के साथ स्नान करने के लिए यमुना जी चले गए। स्नान वगैरह करके सीधा वो मंदिर आए, बाहर चौखट पे प्रणाम किया और मंदिर में घुसे तो एक आदमी ने झट से आके उन्हें पकड़ लिया और बड़ी जोर से बोला, कहां से ये कंबल चुराया तुमने? हम पिछले 2 घंटे से इसे खोज रहे हैं। अब ये सुनकर सब लोग चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था, भाई ये हो क्या रहा है, क्यों ये चिल्ला रहे हैं। तब गोस्वामी जी उनके पास आए और उन्होंने कहा, देखो पिछली रात को बिहारी जी महाराज को हमने एक हल्की चदरजाई उड़ाई थी, पर वहां पर एक आदमी आया ये बढ़िया महंगा गरम कंबल लेके, और उसने मुझे देते हुए कहा कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है तो बिहारी जी को ये कंबल उड़ा दो। मैंने खुद अपने हाथों से ये कंबल बिहारी जी महाराज को उड़ाया और निज मंदिर बंद करके मैं बाहर आ गया। अब रामदेव बाबा जी के हाथ में जो कंबल था, ये वही कंबल था जो रात को गोस्वामी जी ने खुद अपने हाथों से बिहारी जी को उड़ाया था। अब सबको आश्चर्य ये था कि भाई ये कंबल मंदिर में से इन्होंने चुराया कैसे, कैसे निज मंदिर में घुसे ये, क्योंकि जो निज मंदिर है उसके द्वार पर 2 ताले लगाए जाते हैं, जिनकी चाबी पुजारी जी महाराज के पास होती है और दूसरी भंडारी जी महाराज के पास होती है। इसलिए सब बहुत हैरान थे कि ये कंबल आखिर मंदिर से बाहर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। बॉस अब गोस्वामी जी की बात सुनते ही रामदेव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर जोर से सुबक सुबक के रोने लगे और रोते हुए बोले, मैं रात में मंदिर की सीढ़ियों पे लेटा हुआ बिहारी जी को याद कर रहा था, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी कह रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी, मेरे पास कुछ भी ओढ़ने को नहीं था। तभी कोई मुझे ये कंबल उड़ा गया, नहीं पता किसने उड़ाया। और फिर वो सुबक सुबक कर रोने लगे। वहां मौजूद सभी लोग समझ चुके थे कि ये खुद बिहारी जी महाराज थे जिन्होंने रात में कंबल उन्हें उड़ाया। सब लोग बिहारी जी की कृपा पर शीश झुका रहे थे।
उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखा आपने, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। कब, कहां, कैसे, किस भक्त पर कृपा कर दे कोई नहीं जानता। भक्त के लिए खुद ठंड में रहे और उसे कंबल उड़ा दिया। कान्हा के श्री चरणों में, कान्हा कदम कदम पर तुम साथ हो मेरे, तुमको नमन में करती रहूं जब तक सांस रहे इस तन में। कान्हा तुम्हारा सिमरन मैं करती रहूं, बस इतनी कृपा करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कितने दयालु, कितने कृपालु हमारे बिहारी जी महाराज है ना। भक्तों का ये अनुभव हम जैसों के लिए प्रेरणा सूत्र है, ताकि हमें भी ये एहसास हो बिहारी जी के प्रेम का, उनकी कृपा का। कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना, आंखों की चमक पलकों की शान हो तो, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तो, धड़कता है दिल बस कान्हा तुम्हारी आरज़ू में, फिर कैसे ना कहूं कान्हा मेरी जान हो तो। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। अंत में उम्मीद करती हूं इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें नम हुई होंगी, शरीर में कुछ कंपन हुआ होगा, दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी और दिमाग में कहा होगा काश ये हम सारे साथ हो जाता। एक कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना, बोलो बांके बिहारी महाराज की जय। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सबका विश्वास हमारे बिहारी जी पे पक्का हो सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।